अंबेडकर द पॉलिटिशियन आ कहां से रहे। मैं कहना चाह रहा हूं वो पॉलिटिशियन थे ही नहीं। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज अंबेडकर के नाम के साथ राजनीति जुड़ गई है, और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं राजनीति में आसानी से आना नहीं चाहते थे। वो बहुत सीधे आदमी थे, सीधे आदमी की सीधी बात पर गहरी बात। आज उनके नाम पर जो चल रहा है, क्या हम ये जानते हैं कि अमर्त्य सेन, हमारे जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर इज द फादर ऑफ माई इकोनॉमिक्स। आज की तारीख में लड़ाई ये है कि नेहरू ने दरअसल अंबेडकर को दरकिनार किया। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन उनके भक्त भी नहीं थे। उन्होंने उनकी आलोचना भी खूब करी। तो गांधी अंबेडकर संबंध और अंबेडकर नेहरू संबंध ये मल्टी लेयर्ड है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि। कैसे देखते हैं आप डॉक्टर अंबेडकर और उनके विचार और भारत को लेकर के उनके नजरिए को? मानवतावादी विद्वान है वो, जो जीवन के हर क्षेत्र में इंसान कितनी ऊंचाइयां छू सकता है इसको जानते समझते थे, और ये भी देख रहे थे कि कैसे हमारी जनसंख्या ये बहुत सारे हिस्से हैं जो उन अनेक प्रकार की चोटियों पर पहुंचने से वंचित हैं। तो पहली बात तो ये कि जितनी भी दिशाएं हो सकती हैं मानव उत्कृष्टता की, उन्होंने सभी की बात करी है, एक दो की नहीं। उनके काम का जो कैनवास है वो बड़ा विस्तृत है, और इसी तरीके से जितने लोगों के लिए उन्होंने बात करी है, जितने दलों, समुदायों के लिए, वर्गों के लिए, वो वर्ग भी कोई एक दो नहीं है। उनका जो मानवतावाद है उसने बाहें फैला करके लगभग सभी को गले से लगाया है। अब लेकिन आज हो ये रहा है कि विभिन्न तरह के वर्ग हैं और दल हैं, उसमें से कुछ राजनीतिक हैं, सब सामाजिक हैं, सबके अपने अपने हित हैं, स्वार्थ हैं, एजेंडा हैं। वो इसके हिसाब से एक बहुत माइक्रो व्यू, एक संकीर्ण दृष्टि ले रहे हैं, जो कि गलत नहीं है पर अपर्याप्त है। विहंगम दृष्टि से जो उनका संपूर्ण विस्तार है उसको लोग या तो देख पा नहीं रहे या देखना चाह नहीं रहे। तो डॉक्टर अंबेडकर सचमुच क्या है, इसकी पूरी बात करने वाले लोग मुझे बहुत कम दिखाई देते हैं। हाँ, उनकी आधी अधूरी बात उठा करके और किसी तरीके से अपने उद्देश्यों के लिए उनके नाम का या उनके कृतित्व का इस्तेमाल कर लेना, ये बहुत हो रहा है। और इसमें फिर कहूँगा मैं कि उनके नाम का जहां भी इस्तेमाल करा जा रहा है वो गलत नहीं है। बिल्कुल हो सकता है उन्होंने कोई बात कही हो या किसी मुद्दे पे उनकी कोई राय हो जो आज सामने रखी जा रही हो, लेकिन उनका जो दायरा है उनकी किसी एक मुद्दे पर राय से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो जब तक आप उस व्यक्ति को उसकी संपूर्णता, समग्रता में नहीं समझेंगे, तब तक आपको यही लगता रहेगा कि वो किसी एक दिशा में और किसी एक वर्ग के प्रतिनिधि थे, न वो किसी एक दिशा में हमें या विश्व को ले जाना चाहते थे, न उनकी जो प्रखर प्रतिभा थी, चेतना थी, इंसान के काम के किसी एक क्षेत्र तक सीमित थी, और न ही उनकी चिंता का, उनकी करुणा का जो दायरा था वो बस जनसंख्या के किसी एक वर्ग के लिए था। वो सबके हैं। ये हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम उनको उनकी सही जगह, उनके सम्यक स्थान पर प्रतिष्ठित कर पाएंगे। और उसका मतलब ये नहीं होता है किसी के काम का दायरा विशाल हो, किसी के हृदय में उदारता बहुत हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको देवता भगवान बनाकर पूजने लग जाएं। एक क्रिटिकल अप्रोच हमेशा जरूरी होती है, सभी के लिए जरूरी होती है। तो निश्चित रूप से आप समालोचना करें, लेकिन आप जिसकी आलोचना भी करना चाहते हैं पहले उसको पूरा देख समझ तो लें। जिसको आप जानते ही नहीं उसकी आलोचना किस आधार पे आप कर रहे हैं। राजनीति के अपने निहितार्थ होते हैं, तो किसी विचारधारा को आप दरकिनार कर दें
या फिर थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें या अपने दूरी बना लें, इसका मतलब शायद ये नहीं होता है कि आपकी उससे नाइत्तफाकी है। हो सकता है कि उस काल विशेष में आप अभी उस फैसले को उस तरीके से रखना नहीं चाहते हैं, चाहने के बावजूद। तो अंबेडकर क्या उस समय एक ऐसे नायक थे हिंदुस्तान के जो राजनीति के लिए वैसे तो अनुकूल थे, लेकिन सामाजिक अनुकूलता नहीं थी जो राजनीति उनको दूर रखा। राजनीति के लिए कभी अनुकूल थे ही नहीं। उनकी जो शुरुआत हुई है वो अर्थशास्त्र से हुई है, ठीक है ना। कोलंबिया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डबल PhD। ये आदमी राजनीति थोड़ी करना चाहता था। कोई भी विद्वान आदमी आमतौर पे राजनीति को अपनी पहली पसंद नहीं बनाता है, वो भी नहीं बना रहे थे। वो वापस आते हैं अपनी PhD पूरी करके, और वहाँ पर ग्रेज इन थी, वहाँ पर प्रैक्टिस